वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस जैसे मैंने आपको बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल का, और ये जनरली स्फेरिकल होता है और बिल्कुल सेंटर में सेल के लोकेटेड होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें न्यूक्लियस की, सो द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और ये डायग्राम है, इसमें मैंने यहाँ न्यूक्लियस मार्क करके आपको दिखा रखा है। न्यूक्लियस आप क्या देख रहे हो, बिल्कुल सेंटर में है। और ये जो राउंड बॉडी है ये क्या है, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है एक मेम्ब्रेन की मदद से, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप देख रहे हो जो ब्लू पोर्शन है ये क्या होता है, ये है जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो सेंटर का पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस। अब दोनों के बीच में एक डिवाइडिंग वॉल होती है और उसी को बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि ये जो वॉल है ये न्यूक्लियस की है, इसीलिए हम इसको कह देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो चलिए अब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में और भी जानते हैं। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पोरस होता है, मतलब इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तो ये जो पोर्स होते हैं इससे क्या होता है, इससे मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में एक्सचेंज हो पाते हैं। सो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूवमेंट हो जाता है मटेरियल्स का, या बाहर साइटोप्लाज्म जो है वहां से न्यूक्लियस तक आ जाते हैं मटेरियल। तो ये क्यों हो पाता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पोरस होता है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। स्मॉलर स्फेरिकल बॉडीज इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हो बिल्कुल सेंटर में एक राउंड बॉडी है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम। तो अब ये जो न्यूक्लियोलस है ये क्या है, ये सेंट्रल बॉडी है ये बिल्कुल, और ये स्फेरिकल बॉडी है जो आप बिल्कुल सेंटर में देख रहे हो न्यूक्लियस के। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अलावा भी न्यूक्लियस में क्या होता है, इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बोला जाता है क्रोमोसोम। तो अब हम थोड़ा और जान लेते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो डायग्राम इसका कैसे होता है, ये दिखते कैसे, कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये थ्रेड जैसे होते हैं। और इनका काम क्या होता है, क्यों जरूरी है ये, तो जो क्रोमोसोम है उनके अंदर जीन्स होते हैं, दे कैरी जीन्स। और क्योंकि इसमें जीन्स होते हैं, इनमें जेनेटिक कैरेक्टर होता है, इसीलिए क्या होता है, जो कैरेक्टर है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा पाते हैं। सो क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। तो हमें पता है कि पेरेंट्स से जितने भी कैरेक्टर हैं वो अपने बच्चे में जाते हैं, है ना। पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक, उनका जो स्वभाव है और भी उनके जैसी सिमिलैरिटी उनके बच्चों में होती है। तो ये क्या है, ये क्यों होता है, ये होता है क्रोमोसोम्स की वजह से। और क्रोमोसोम की वजह से क्यों होता है, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होता है और ये जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं कैरेक्टर ट्रांसफर करने के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।